गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। क्लास 7th ऑक्सफोर्ड न्यू पाथवेज की बुक का जो हम चैप्टर आज करने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है द टेस्ट ऑफ वाटरमेलन। ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस कहानी से हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहेगा वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो कहानी जो है उसका बैकग्राउंड और सेटिंग कैसी है। जो लेखक है वो एक 16 साल का लड़का है जो कि अपनी फैमिली के साथ एक रूरल एरिया के अंदर यानी कि गांव के अंदर वो जस्ट सेट हुआ है आकर पिछले साल ही। और वहाँ पर जो माहौल है नया है सब उसके लिए, और उसके जो मित्र हैं दोस्त हैं वो तो शहर में छूट गए, लेकिन गांव के अंदर वो जहाँ अभी रहने आया है वहाँ पर वो काफ़ी अकेला है। और उसके कुछ फ्रेंड्स जैसे कि जेडी और फ्रेडी ग्रे कहा गया है यहाँ पर दो दोस्तों के बारे में, वो दोनों जो हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। लेकिन उसके पिता जो हैं वो एक शहर में काम करते हैं, यानी कि वो गांव में एक फार्मर के तौर पर काम नहीं करते हैं जैसे कि जनरली गांव में होता है। और उसके साथ जो रिलेशन है बाकी बच्चों का इतना अच्छा नहीं बन पाया अभी तक, इसीलिए वो काफ़ी लोनली अकेला महसूस करता है अपने आप को। वहीं दूसरे सीन में बताया गया है कि एक मिस्टर विल्स करके एक किसान है जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट और पावरफुल फार्मर हैं, और वो बहुत ही प्रोटेक्टिव है अपनी फार्म अपनी क्रॉप के प्रति, उनको बड़ा प्यार है अपनी क्रॉप से। और मिस्टर विल्स जो हैं उन्होंने कुछ वाटरमेलन उगाए हैं जिसमें से एक वाटरमेलन जो है उसका साइज़ जो है एक्सट्रीमली बिग है, यानी कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हार्ड हैं, लेकिन उनके द्वारा उगाया गया जो एक वाटरमेलन है उसका साइज़ इतना बड़ा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कितना होगा। अब वो उसकी रखवाली के लिए गन लेकर यानी कि हमेशा ही बंदूक लेकर खड़े रहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो वाटरमेलन जो है जो बहुत ही स्वीट है वो अपनी बीमार पत्नी को खिलाना चाहते हैं। यानी कि यहाँ से हमको एक चीज़ और पता लगती है कि मिस्टर विल्स जो है उनकी पत्नी बीमार है और अपनी बीमार पत्नी को वो जो वाटरमेलन है वो खिलाना चाहते हैं क्योंकि उनकी पत्नी को वो बहुत ही पसंद है। अचानक से एक दिन वो जो लड़का था जो कि इस कहानी का नरेटर है वो अपनी बहादुरी प्रूव करने के लिए कहता है कि मैं इस वाटरमेलन को चुराऊंगा। यानी कि वाटरमेलन की देखभाल की जा रही है उस पावरफुल स्ट्रांग व्यक्ति के द्वारा, लेकिन मिस्टर विल्स की इस वाटरमेलन को चुराने की बात की गई नरेटर के द्वारा। अब देखते हैं क्या उन्होंने चोरी किया। अब जैसा कि हमने देखा कि वो उसकी प्रोटेक्शन में दिन रात लगे रहते हैं, उनके पास एक गन भी है और इसलिए काफ़ी मुश्किल है उसको चुरा पाना। लेकिन जो लेखक है वो रेंगता हुआ, यानी कि जैसे आप देख सकते हैं रेंगना मतलब ज़मीन के सहारे एकदम रगड़ रगड़ कर वो पहुंचता है किसी तरीके से खेत के अंदर, और वहां से वो वाटरमेलन को चुरा कर ले जाता है। अब वाटरमेलन को लेकर वो लोग जाते हैं उस झरने के पास जहाँ पर बैठकर वो तीनों दोस्त यानी कि जो उसके दो लड़के और थे सब मिलकर उस वाटरमेलन को खाते हैं और एंजॉय करते हैं। लेकिन वाटरमेलन इतना बड़ा है कि उसको वो पूरे तरीके से फिनिश नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब इस बात का पता मिस्टर विल्स को लगता है तो वो काफ़ी शॉक्ड रह जाते हैं, उनको बड़ा ही दुख होता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उनकी मेहनत थी इसके पीछे और उनकी पत्नी को अब वो क्या खिलाएंगे, और उनकी जो अगले साल की जो फसल के लिए जो बीज हैं वो भी यहीं से मिलने वाले थे, अब उसे कैसे वो अगले साल फसलें लगाएंगे अपनी, यानी कि दोबारा वो कैसे उगाएंगे। इसलिए वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं, काफ़ी सैड हो जाते हैं। अब लड़का जो है वो भी काफ़ी अपसेट हो जाता है, जो नरेटर है जिसने ये किया था। अब उसको एक शेम फील होता है, एक गिल्ट फील होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। अपनी गिल्ट को छुपाने के लिए यानी कि अपनी गलती को सुधारने के लिए वो जो लड़का है लेखक जो है वो वापस वहीं जाता है झरने के पास, और वहाँ से वो सारे वाटरमेलन के बीज इकट्ठे करता है। और फिर वो अपने पिताजी को साथ लेकर, जब उसके पिता को भी पता लगता है कि मेरे बेटे ने ऐसा किया, तो अपने पिता को लेकर वो मिस्टर विल्स के पास जाता है अपोलोजाइज करने के लिए। मिस्टर विल्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो थोड़ा लड़का डर भी रहा है कि पता नहीं मुझे क्या सज़ा दी जाएगी मिस्टर विल्स के द्वारा। लेकिन जब वो जाता है
तो वो उनसे माफ़ी मांगता है और उनके पिता भी उनसे माफ़ी मांगते हैं। अब वो लड़का जो है नरेटर, वो अपने पिताजी के साथ मिस्टर विल्स के पास जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है, लेकिन उसे अभी भी डर होता है कि उसे पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन इसके एकदम उल्टा, यानी कि वो तो फॉरगिवनेस के लिए आया है और मिस्टर विल्स जो है वो उसे माफ़ कर देते हैं और उसके कंधे पे हाथ रख के उसको सीने से लगाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, तुमने जो भी किया वो मिस्टेकनली हुआ, अब हम दोनों मिलकर एक और नई फसल लगाएंगे। तो इस प्रकार वो दोनों मिलकर अगले साल फिर से दोबारा से वो वाटरमेलन की फसल को उगाते हैं और अंत में वो दोनों बड़ी खुशी खुशी अपनी लहराती हुई फसल को देखते हैं जो उस खेत में खड़ी होती है कुछ ही समय के बाद, जिस पे उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। तो ये थी हमारी कहानी बच्चों। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।